तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स। जैसे बेटे हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है और फोर्थ चैप्टर का आज अगला लेक्चर होने वाला है। वो लेक्चर में हम पॉइंट पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, है ना। कौन सी पढ़ेंगे? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे। सही है ना बेटे? तो बेटे देखो इसमें क्या होता है वो समझेंगे थोड़ा सा। सही है। मान लेते हैं मेरे पास कोई चालक है, ले लेते हैं यहाँ पे एक चालक है मेरे पास, कोई चालक है, इसका नाम ए है। एक हमारे पास ए चालक है एक। से तो इस चालक को बेटा हम एक साथ में नहीं भर सकते। इसे अगर हम आवेशित करना चाहे तो हम एक साथ इसे आवेशित नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे आवेशित करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर आवेशित करते हैं तो आवेशित करने तक, पूरा आवेशित करने तक हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सही। क्या होगा, मान लिया मैंने किसी क्षण, मान लिया अभी माना इस चालक की धारिता C है, ठीक है। और किसी क्षण मैंने मान लिया, किसी क्षण कोई ऐसा क्षण है, किसी क्षण चालक पर Q आवेश है, ठीक है। किसी क्षण क्या है, Q आवेश है इसमें। उसी क्षण इसका विभवांतर, उसी क्षण विभव B है। तो बेटा इसका क्या होगा, तो अगर मैं बात करूं तो इसका आवेश अगर निकालना चाहे तो निकाल लो C बट्टे का, या ऐसे कर लो Q बट्टे का C हो जाएगा। तो इसका जो विभव होगा, मैं विभव निकाल लेता हूं, तो उस समय उसका विभव का जो मान होगा वो B बराबर Q अपॉन का C होगा। से अब थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे। मैंने मान लिया, अब यदि द्वारा से मैं, अगर अभी मैंने किसी क्षण आवेशित किया, अब मैं द्वारा से इसे आवेश कर, इस ये जो चालक है इसको मैं द्वारा से आवेशित करता हूँ। अब यदि इसे मैं द्वारा से आवेश करूँ और डी क्यू अल्प आवेश दूँ फिर से द्वारा से, तो भाई अल्प आवेश दे रहे हैं तो कार्य भी क्या करना पड़ेगा, हमें अल्प करना पड़ेगा। तो आगे लिखेंगे, अब यदि इसी चालक को डी क्यू अल्प आवेश देते हैं, अल्प आवेश दे, तो ठीक है। या अब यदि इसी चालक को डी क्यू अल्प आवेश दे तो किया गया अल्प आवेश, अल्प कार्य, आवेश नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, कार्य, अल्प कार्य। तो अल्प कार्य निकाल लेते हैं तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी डी क्यू हो जाएगा। क्या होगा बेटा, बी डी क्यू होगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है, हमने क्या फार्मूला पढ़ा है विभव के बारे में, डब्ल्यू बटे का क्यू पढ़ा है ना। तो वहीं से हमने क्या किया, डब्ल्यू निकाला तो क्यू इधर चला जाएगा, बी के साथ गुणा कर लेगा। अब आवेश कितना, डी क्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया बी डी क्यू लिखा है। सेम अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे बी का मान रखेंगे, इस वाले से उठाकर बी का मान रखेंगे, तो बेटे यहाँ पे बी का मान रखेंगे तो हो जाएगा क्यू अपॉन का सी और डी क्यू सही है। अब दोबारा से हमने क्या किया, अब की बार में इसे अल्पावेश दिया, ठीक है। अब अल्पावेश दिया तो मान लिया यहाँ तक हो, ये फिल हो गया, आवेश यहाँ तक हो चुका है यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं, हम इसे पूर्ण आवेशित करना चाहते हैं। कितना पूर्ण आवेश करना चाहते हैं, पूर्ण आवेश का मतलब हम क्यू, कैपिटल क्यू तक आवेशित ना हो जाए। तो लिखेंगे यहाँ पे बेटे कैसे करके, तो हम लिखेंगे बेटे यहाँ पे कि यदि चालक पे इसी प्रकार का, अतः चालक पर इसी प्रकार का अल्प आवेश क्या करें,
आवेश लगातार संचित करे जब तक इस पर Q आवेश ना आ जाए, Q आवेश ना संचित हो जाए, ना संचित हो जाए सही है, संचित ना हो जाए इतना ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ से लिखेंगे तो अभी अब बहुत पूरा संचित करना चाहते हैं जब तक Q आवेश ना हो जाए, कैपिटल Q मतलब पूर्ण आवेश ना हो, ये चालक पूरा आवेशित ना हो जाए। तो भाई अब पूरा आवेश करने के लिए हमें बहुत सारा समय लगेगा ना, तो हम बहुत सारा समय निकालेंगे, फिर निकालेंगे W बराबर 0 से लेकर हम कहाँ तक बेटा आवेशित करना चाहते हैं, पूर्ण आवेशित करना चाहते हैं, और कैसे टुकड़ों में आवेशित करना चाहते हैं, इसलिए लिखेंगे DW से। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे बेटा, यहाँ से तो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू यहाँ से DW की वैल्यू हमारे पास ये है Q बटे का C और DQ से। यहाँ से C कॉमन हो जाएगी बेटे हमारी, तो C तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, मतलब बाहर ले लेंगे, और 0 बटे Q, 0 से Q, और ये बेटा यहाँ पे बचेगा खाली Q और DQ बचेगा, और Q के सापेक्ष ही हम Q का समाकलन करेंगे, तो बेटा क्या बनेगा जाके यहाँ पे, तो बनेगा बेटा यहाँ पे 1 बटे के C और बनेगा Q का स्क्वायर और लिमिट 0 से Q तक, 0 से Q तक। मतलब क्या होगा कि अगर वो कोई चीज़ है बेटे हमारे पास x है और इसी का रफ से समाकलन करते हैं, तो बेटा हमारा बनता है x स्क्वायर, क्या बन जाता है उसका, क्या हो जाता है x स्क्वायर हो जाता है, सही। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब बेटा लिमिट को यूज करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लिमिट को यूज करते हैं तो क्या बनेगा 1 बटे का C, और पहले अपर लिमिट लेते हैं, तो अपर लिमिट लेंगे तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा Q का स्क्वायर और फिर Q की जगह 0 का स्क्वायर, तो बनेगा यहाँ पे 1 बटे के C और यहाँ पे हो जाएगा Q का स्क्वायर, और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो यहाँ से बनेगा बेटा, और साथ ही साथ चलो तो यहाँ से हो जाएगा Q स्क्वायर बटे का C हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे का C, ठीक है। आगे बेटे मैं बात करूं यहाँ से, तो बात क्या बनेगी, और साथ ही साथ एक मिस्टेक और होगी बेटा, वो सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1 बटे के 2 हो जाता है, पावर आगे भी आ जाती है ना, तो ये हो जाएगा 1 बटे के 2, यहाँ से सब जगह लिखो, यहाँ से ये जो किया है 1 बटे के 2 हो जाएगा, तो 1 बटे के 2 और यहाँ पे भी 1 बटे के 2, तो ये कैपिटल W बराबर आया। मतलब क्या हुआ बेटा, हमारा कैपिटल W बराबर आया 1 बटे के 2 Q का स्क्वायर बटे के C हो गया, और यह कार्य ही इसको पूर्ण आवेशित करा मैंने। अब पूर्ण आवेश करने में हमने ये कुछ कार्य किया होगा, वह कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर जो यहाँ पे हो जाता है बेटा, U बराबर हो जाता है 1 बटे के 2 Q स्क्वायर C, Q स्क्वायर क्या हो जाएगा C। अगर मैं यहाँ से बात करूँ Q की वैल्यू अगर रखूँ यहाँ से, तो बेटा हो जाएगा C का स्क्वायर और B का स्क्वायर बटे का C, तो एक C से एक C कैंसिल कर देंगे, तो U बराबर क्या बन सकता है बेटा 1 बटे के 2 CB स्क्वायर भी बनता है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह 1 बटे के 2 CB स्क्वायर भी होती है, और बेटे यहाँ से बात करें तो ये भी होती है, ठीक है। तो ये तो इसके दो फार्मूले बन सकते हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो किसी भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है वो ये होती है, सही, मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है CB स्क्वायर 1 बटे के 2 CB स्क्वायर होती है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप। हो गया स्क्रीनशॉट, चलते हैं बेटा फिर आगे हैं। देखो बेटे अब क्या लेते हैं बेटा, अब ले लेते हैं आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेश का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि, वो अलग बात है। पहले लिखेंगे आवेशित चालकों के
के संयोजन से पुनः वितरण आवेश का पुनः वितरण बोल सकते हैं। संयोजन पर आवेशों का से आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, इसको ले लेते हैं बेटे और इसी का सॉल्यूशन करेंगे और देखते हैं क्या निकल के आता है। इसके लिए फार्मूला वो ड्राइव करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास दो चालक हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास दो चालक हैं, एक ये है और ये एक आवेश ये है। इसकी धारिता मानने वाली है C1 है और इसकी धारिता बेटे C2 है। से एक की मान ली धारिता C1 है, एक की कितनी है C2 है। अब बेटा हमने क्या किया, इसको आवेश दे देते हैं। इसको मान लिया मैंने Q1 आवेश दिया और इसको Q2 आवेश दिया। सही है, आवेश दे रहे हैं दोनों चालकों को। इस तरीके से आवेश दिया हमने। तो आप जानते हैं गोलीय आवेश है, चालक है, तो गोलीय चालक है तो इसकी सतह पर ही तो आवेश आ जाएगा, तो आवेश से समान रूप से आवेशित हो जाएंगे। ये हमारे पास दो चालक हो गए। ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा क्या करेंगे, तब इनका बीच विभवांतर जो होगा वो V1 हो जाएगा और इसका मान जो हो जाएगा वो V2 हो जाएगा। V1 और V2 मैं मान लेता हूँ इस पे जो आवेश है, इस पर जो आवेश की मात्रा है वो समान ज़्यादा है किससे, V2 से। ठीक है, ये A चालक है, ये B चालक है जिसकी धारिता C1 और C2 है। पहले A चालक को हमने C1 आवेश Q1 आवेश दिया और इसको Q2 आवेश दिया, तो विभवांतर V1 और इस पे V2 उत्पन्न हो गया। अब विभवांतर जो V1 है इस पे वो उसका मान ज़्यादा है इसकी तुलना में। चालक B पर जो विभव है उसकी तुलना में A पर आवेश है, विभव है सॉरी, वो ज़्यादा है। सही, अब क्या करते हैं, तब हम निकालते हैं इस पर। तब पहले चालक पर या चालक A पर आवेश क्या हो जाएगा बेटा, आवेश Q1 बराबर C1 B1 हो जाएगा। अब मैं इसकी बात करूं बेटा, चालक B पर आवेश, चालक B पर आवेश Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 और B2 होगा। ठीक, तो हम निकाल लेंगे कुल आवेश, निकाल लेते हैं हम। तब कुल आवेश, दोनों को हमने कुल कितना आवेश दिया वो निकाल लेते हैं। तो Q बराबर Q1 प्लस का Q2 ले लेते हैं, Q1 प्लस का Q2 लिख लेते हैं, या कैपिटल में ले लो, कैपिटल वेस्ट रहेगा, कुल आवेश को कैपिटल ले लेते हैं। सही, तो यहाँ से हम बात करें तो Q1 की वैल्यू हमारे पास C1 B1 हो जाएगा प्लस C2 और V2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब इन दोनों को आवेशों को क्या कर देता हूँ, मतलब ये दोनों चालक हैं इनको एक तार से जोड़ देते हैं। सही, क्या कंडीशन देखते हैं। अब की बार में ये लिया एक चालक हमारे पास, ये पहले वाला ये A चालक है और ये B चालक है। ये A चालक और ये B चालक। अब क्या किया हमने, इसे एक तार से जोड़ दिया, C1 और B1, इस पर Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, इस पे C2 और B2 हटाओ। तो बेटा इस पे आवेश है, इस तरीके से। अब समझना बेटे, अब क्या होगा, अभी इधर देखो विभव ज़्यादा है, विभव ज़्यादा और इधर विभव कम है।
तो क्या होगा बेटा, हम जैसे ही इसे तार से जोड़ेंगे तो अधिक विभव क्या होगा, अधिक विभव कम विभव की ओर प्रवाहित होने लगेगा। जैसे आप जानते हैं कि जैसे आपने देखा होगा हवा कभी पूरब से पश्चिम चल रही होती है, कभी पश्चिम से पूरब चल रही होती है। क्यों? क्यों बेटा, जिधर निम्न दाब होता है हवा उधर से ही उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें हो गया, क्योंकि इसे जब से हम कनेक्ट करेंगे तो जिधर विभव ज्यादा होगा उधर विभव से जिधर विभव कम होगा उसकी तरफ प्रवाह होने लगेगा। तब क्या होगा, और यह विभव तब तक ही बेटा प्रवाहित होता रहेगा जब तक दोनों आवेशों में विभव का मान, दोनों भी चालकों में विभव का मान समान ना हो जाए। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे इस वाले में भी बी हो जाएगा और इसमें भी विभव का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसी विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। सही, दोनों में समान है तो यही विभव भी क्या कहलाएगा बेटा, हमारा उभयनिष्ठ विभव होगा। ठीक है, तब बेटा आप लिखेंगे संयोजन के बाद, जैसे लिख लो, चालक ए पर संयोजन के बाद आवेश, संयोजन के बाद आवेश क्या होगा, Q1 डैश बराबर C1 और B हो जाएगा। सही है, तो इसका मान क्या होगा, ये निकल के आएगा। ठीक है, इस प्रकार चालक B पर संयोजन के बाद आवेश Q2 बराबर हो जाएगा C2B होगा। तब निकालेंगे संयोजन के बाद कुल आवेश, संयोजन के बाद कुल आवेश। ठीक है, संयोजन के बाद कुल आवेश जो होगा वो Q डैश बराबर Q1 डैश प्लस का Q2 डैश हो जाएगा। और यहाँ से मान रखेंगे तो बनेगा बेटा हमारा C1 प्लस C2 और B। ठीक है, तो कुल जो आवेश होगा संयोजन के बाद वो क्या होगा, C1 प्लस के C2 और B होगा। ठीक, अब मैं बात करूं बेटा इसका जो आवेश होगा, ये वाला आवेश संयोजन से पहले जो आवेश था वो, और इससे संयोजन के बाद जो आवेश है वो दोनों का मान कैसे होने वाला, बराबर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में लिखेंगे संयोजन के बाद आवेश, संयोजन से पहले आवेश बराबर संयोजन के बाद आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, जो पहले था वही आवेश बाद में रहने वाला। तो संयोजन से पहले आवेश और संयोजन के बाद आवेश कैसे होंगे, Q बराबर होगा किसके, Q डैश के। Q बराबर किसके होगा, Q डैश के होगा। तो बेटा देखते हैं क्या बनेगा। Q1 की वैल्यू मेरे पास, Q की वैल्यू कितनी है, C1 B1 प्लस C2 B2 और बराबर इधर होगा C1 प्लस का C2 और इधर B। तो B बराबर फार्मूला बनेगा C1 B1 प्लस C2 B2 और बट्टे का C1 प्लस के C2। ठीक है, तो इसका उभयनिष्ठ विभव जो होगा यही उभयनिष्ठ विभव है। क्या बोलेंगे, यही उभयनिष्ठ विभव है। ठीक, चलते बेटे आगे क्या पढ़ेंगे बेटे, फिर हम आगे पढ़ेंगे संयोजन के पश्चात आवेशों की मात्रा को देख लेते हैं। संयोजन के पश्चात या बाद में, संयोजन के बाद आवेशों की मात्रा
की मात्रा निकाल लेते हैं बेटे। तो बेटा हम पहले निकालेंगे b1 डैश का मान, तो हमने पढ़ा c1b, ये तो पढ़ा। तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, c1 b की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो क्या बनेगा हमारे पास c1 b1 प्लस का c2 b2 और टोटल के बटे में c1 प्लस के c2। सही, ये होगा आवेश। ठीक है, अगली बात दूसरे चालक में क्या होगा, बराबर थोड़ा सा स्पेस ले लो, Q2 डैश बराबर C2B होगा, और यहाँ से बेटे बयान रखेंगे C2B की वैल्यू आई C1 प्लस का C1B1 प्लस C2B2, और बटे के में बात करूँ तो C1 प्लस के C2। ठीक, तो इसे समीकरण आप डाल सकते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देने पर, मतलब समीकरण 2 से 1 को भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो बेटे भाग देंगे, तो भाग देने पर क्या बनेगा देखो, तो बनेगा बेटा Q1 डैश बटे का B1 डैश बराबर क्या होगा C1B1 प्लस C2B2 बनेगा। सही है, और बटे की बात करें तो C1 प्लस के C2, ऐसे ही C1B1 प्लस C2B2 और बटे का C1 प्लस के C2 होगा। और बेटा ये और ये चीज सेम है, अब सेम है बेटे तो क्या होगा Q1 डैश और बटे का Q2 डैश बराबर क्या होगा C1 प्लस के। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाह होगा ना, सही है, वो उसकी धारिताओं के समानुपाती होगा। ठीक है, आता इससे ये पता चलता है किसी भी चालक में आवेश का वितरण, किसी चालक में आवेश का वितरण और इंपॉर्टेंट बात हो गई बेटा, सही, इंपॉर्टेंट डाल के रखोगे, किसी चालक में आवेश का वितरण जो होगा, आवेश का वितरण उसकी धारिता के समानुपाती होगा। ठीक है, आई बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर आगे मैं इससे सॉल्यूशन करता हूं तो विभव में भी देख लो क्या होता है, विभव में परिवर्तन, और डेल्टा B2 बराबर जो निकल के आएगा वो C2 बटे का B1 निकल के आता है, C2 बटे का C1 आएगा। इसी को इसी प्रकार से आप सॉल्यूशन करेंगे तो इस वाले से क्या पता चलता है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ही हो गया, दूसरा ये, इससे क्या पता चलता है, एक फार्मूला ये भी बनता है, इसी से ऐसे आगे सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे तो ये फार्मूला बन के आएगा। और इससे पता चलता है कि किसी चालक का विभव का वितरण उसकी धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होगा। ठीक है, देखो बेटा इससे भी स्क्रीनशॉट हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।